बस ये एक सवाल कर लो और आपके 8 अंक यानी 8 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि जब तक बोर्ड के अंदर ये एक्सरसाइज है इसमें से हर साल एक सवाल मालूम करा जाता है, मालूम करते और मालूम करते रहेंगे। तो बस मेरा आपका कहना है इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने इसको एक सवाल को केवल एक सवाल को कर लिया तो आपके 100% 8 के 8 नंबर पक्के हैं। और इसी तरीके से चाहे वो डिजिट बदल कर आ जाए, करना आपको यही होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है, रिपीट होता है, मैंने इसको लिया है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये 3 इक्वेशन दी गई है और हमसे कहेगा आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो करना क्या हमें सभी को, भाई हम ये जानते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम x इक्वल टू ए इधर ले जाएंगे तो a इनवर्स बन जाएगा इंटू बी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने मान ली फर्स्ट। तो पहले इनको हम क्या करते हैं, संगत असंगत जो भुजाएं जो हमारे पास समीकरण में दी हुई हैं इन सभी को हम अलग अलग कर लेंगे। जैसे भाई यहाँ पर x की जो फंक्शन है हमारे पास में क्या क्या है, इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका -1 है और यहाँ पर इतना z का भी 1 है। यहाँ पर x का 2 है, इस वाले में 1 है, इसमें माइनस का 3 है और यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकल कर आ रही, a की वैल्यू निकल कर आ गई है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो x बराबर है वो कितना है हमारे पास में, यहाँ पर x है, y है और z है। इसी प्रकार हमारे पास में जो b की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई है हमारे पास में, वो 4, 0 और 2, ये हमने निकाल लिया है। अब सबसे पहले देखेंगे हम इस सवाल को करने के लिए कि भाई ये सवाल आगे सोल्व होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ, पहले a का निकालेंगे हम मॉडलेस, और यदि मॉडलेस निकालने के बाद यदि 0 आ जाता है तो सवाल को वहीं छोड़ देंगे, यदि 0 नहीं आता है सवाल को आगे हल करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। कैसे ध्यान रखेंगे, भाई सबसे पहले लेंगे यहाँ पर हम इस वाली रो को, यानी ऐसे हमारी जो होता है ये रो होता है ऐसे, और ये ऐसे हमारे कॉलम होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पहली रो, भाई हमने यहाँ से ली, हमने लिया 1, तो जब हमने 1 लिया तो पहली रो और पहला कॉलम दोनों खत्म, यानी हमारे पास रो कॉलम आमने सामने खत्म हो जाएंगे, ये दोनों बचे। तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में तो 1 आएगा, 1 के करेंगे 3 में तो माइनस का 3, और सूत्र में होता है माइनस, तो माइनस से प्लस का 3 बन जाएगा। क्योंकि हमारे चिन्ह लिखे होते हैं वो ध्यान से देखेंगे, ऐसे होते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो अगला चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा, भाई पहला हमने प्लस का ले लिया, अगला हमारे पास माइनस का आ गया। अब यहाँ देखते हैं इस वाले को लेंगे, जब हमने लिया, ठीक है, a12 लिया, तो यहाँ पर पहले ही माइनस का, तो इस वाले माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1। तो इसके ये सामने की रो और ये सामने की कॉलम, यानी आमने सामने के रो कॉलम खत्म, ये बच्चे 2 1 -3 1। तो 2 की करेंगे मल्टीप्लाई 1 में तो 2 बचेगा, इसमें करेंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। इसी तरीके से अब हम लेंगे यहाँ पर क्या हमारे पास ये चिन्ह, इसका प्लस का, तो प्लस का 1, तो ये आमने सामने रो कॉलम खत्म, ये बच्चे 2 -1, तो 2 -1। तो यहाँ से हमारा 3 और 1 4, तो 1 गुणा 4 प्लस, वहाँ पर 1 गुणा 2 और 3 5 प्लस, यहाँ पे 2 में से जाएगा 1 तो 1 बचेगा, तो 1 गुणा 1, तो हमारे पास कितना बचा, 4 + 5 + 1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। क्या हुआ हमारे पास में कि जो a का मॉडुलस है बराबर नहीं है 0 के, तो अतः हमारा क्या हुआ, आ गया, ये हमारा हल हो सकता है। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करा हमने, यहाँ से मॉडुलस निकाल के देखा, फिर निकालेंगे हम एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसके सेकंड आव्यूह निकालने होते हैं। तो हमने हमारा a11 है, a12 कहाँ तक हमने 3 3 तक हमने ले लिया। तो पहले ध्यान से देखेंगे, हम a1 निकालेंगे। देखिए साथ के साथ मैं चिन्ह भी मैंने आपके रख दिए हैं यहाँ पर, जब हम चिन्ह यूज़ करेंगे तो हम हाथों हाथ यही चिन्ह यूज़ लगा देंगे, तो जिसकी वजह से हमारे सवाल में बिल्कुल भी गलती ना होगी और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लिया पहले 1 1, यानी पहली रो और पहला कॉलम खत्म, तो जो आमने सामने खत्म हो जाएगा 1 1, यानी पहली रो ये है, हम कह सकते हैं ये हमारे पास में अगर बात करें तो ये हमारे पास C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम। ऐसे हमारा ये R1 है, ये R2 हो जाएगा और ये हमारे पास में R3 हो जाएगा, ठीक है, ये पहली रो, ठीक है, दूसरी रो, तीसरी रो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिया हमने, पहली रो पहला कॉलम, तो हमारे पास ये खत्म, ये खत्म, कितना बचा हमारे यहाँ से, बचा 1 -3, यहाँ से बचा 1 और 1। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और माइनस की 3, तो माइनस से प्लस का 3, तो बराबर कितना आया, 4 आ गया, प्लस का 4 हमारे साथ आ गया। अब ऐसे लेंगे यहाँ पर हमारी दूसरी रो, भाई इसका मतलब क्या, 1 2, यानी पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो हमारे पास बचा 2 -3, यहाँ पर 1 और 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हम, तो इसकी इसमें करेंगे, हमारे पास पहले ही माइनस है, देखिए सूत्र में यहाँ पर पहले ही माइनस है, तो 2, ऐसे हमारे पास माइनस के प्लस के 3 बन जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास में -5 आ गया।
इसी तरीके से लेंगे 1 3, तो 1 3 हमारे पास कितना भी 1 और 3, यानी हमारे पास ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म। तो यहाँ से हमारे पास 2 1 1 1 आ गया, तो 2 1 1 1 आ गया। तो यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 - 1 यानी बराबर कितना है 1 आ गया। यहाँ चिन्ह हमारा कैसा प्लस का, तो इसलिए हमारा प्लस का रहेगा। फिर ऐसे हमारे पास 2 1 यानी दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये खत्म, यहाँ बचा -1 1 1 1, तो यहाँ बचा -1 1 1 1। तो देखिए यहाँ पर ये कितना हमारे पास में -1, और यहाँ पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, यहाँ माइनस पहले से ही है, तो बच्चा माइनस माइनस से प्लस का 2 हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके से 2 2 हमारे पास है, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये दूसरी रो दूसरा कॉलम में हमारे पास कितना 1 1 1 1 बचा, यानी हमारे पास 1 1 1 आ गया। तो ये क्रॉस करेंगे तो 1 - 1 बराबर कितना हमारे पास में 0 आ गया। इसी तरीके से 2 3 दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर हमारे पास जब दूसरी रो तीसरा कॉलम लेंगे तो 1 - 1 1 1, तो यहाँ से कितना 1 - 1 1 1 आ गया। तो देखिए माइनस पहले हमारे पास, तो यहाँ पे रहेगा, तो ये 1 और प्लस का 1, तो हमारा कितना है -2 आ गया। इसी तरीके से 1 3 यानी तीसरी रो और पहला कॉलम, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, तीसरी रो पहला कॉलम में हमारे पास ये 4 बचे, तो ये -1 1 1 और -3, तो यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस से प्लस का 3 बन जाएगा और -1 यानी बराबर कितना है प्लस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो इसलिए प्लस का 2 ही रहेगा। अब 3 2, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचा 1 1 2 -3, तो हमारे पास क्या है तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 1 1 2 -3 हमारे पास आ गया। तो देखिए हम माइनस का पहले ही है तो माइनस लगा देंगे, ये माइनस के 3 और इधर से करेंगे तो -2, तो हमारे पास कितना आया -5 तो प्लस का 5 बन जाएगा। फिर ऐसे हमारे पास में 3 और ये 3, तो यहाँ से 1 - 1 2 1, तो यहाँ से करेंगे तो हमारा 1 भाई 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 माइनस और माइनस से पहले सूत्र में तो प्लस का 2, तो बराबर कितना हमारे पास 3 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या काम करा, तीनों हमारे पास जो वैल्यू थी रो की कॉलम की हमने सारी निकाल ली। अब इन सभी वैल्यू को यानी एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यू को रख देंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ कितना हमारे पास ये 4, तो ये पहली वैल्यू हमारी 4 यहाँ पर हमने रख दी। ये हमारे पास -5, तो यहाँ हमारा पास -5 आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास ये कितना है यहाँ पर 1 3, तो नहीं 1 3 यानी यहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास कितना है 1 आ गया। अब ऐसे हमारे पास ये 2, तो यहाँ पर हमारे ये 2 है, फिर हमारे पास 0, तो 0, अगला हमारे पास -2 है, तो यहाँ -2, यहाँ हमारे पास कितना है 2 5 और 3। अब ऊपर एडजॉइंट मतलब ए डैश लगा होता है, ए डैश का मतलब क्या होता है, हमारे पास में जो रो है वो कॉलम में हो जाएंगे, जो कॉलम है वो रो में हो जाएंगे। तो ऐसे हमारी जो यहाँ से रो है वो मैं कॉलम में लिख देता हूँ। तो पहली रो कितनी है 5, पहली हमारी क्या है, यहाँ से जो हमारी रो है वो कॉलम में लिख देता हूँ। तो ऐसे हमारी पहली 4, फिर -5 और 1, फिर ऐसे हमारे 2 0 -2, ऐसे 2 5 और 3। तो हमारे पास क्या हुआ, रो कॉलम में हमने लिख दी। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास में हमें निकालना अब ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम, तो देखिए हमें ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने सारे वैल्यू को पहले लिख दिया है। देखिए ए इनवर्स निकालना है हमारे पास, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए का मॉडुलस एडजॉइंट ए। तो यहाँ से हम सभी जानते हैं, देखिए ए बटे मॉडुलस, तो हमने मॉडुलस अभी निकाला था, कितना था हमारे पास, यहाँ से 10 आया था, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 रख दी। एडजॉइंट हमने निकाला था वो हमने ऐसे जैसा था हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, देखिए समीकरण 1 से देखिए हमें निकाली थी x की वैल्यू, तो हमने यहाँ समीकरण 1 मानी थी, तो x बराबर ए इनवर्स b। तो यहाँ से देखिए हमारा ए इनवर्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लिख दिया ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ पर हमारे ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/10, और ये सारी टेबल हमने ऐसी उतार दी, और b की वैल्यू हम यहाँ निकाल के आ चुके हैं, कितना है 402 जो हमें दी हुई है वो हमने यहाँ पर लिख ली है, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमने क्या करा, x की वैल्यू कितनी हमारे पास में x y z, तो हमने लिख दिया यहाँ पर x y z। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/10 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले करेंगे इसकी 4 चौक 16, यहाँ लिख दिया, प्लस सूत्र में होता है, फिर 2 गुणा 0 तो 0, फिर प्लस 2 दूनी 4। ये हमारे पास ऐसे रो की मल्टीप्लाई चलेगी कॉलम के अंदर, तो हमारा ऐसे रो चलेगा और कॉलम में चलेगा, तो हमारा ऐसे चला, ऐसे मल्टीप्लाई होगी। फिर करेंगे दूसरे की, इसकी करेंगे 5 चौक 20 माइनस के 20, 0 0 और 5 दूनी 10। फिर इसी तरीके से करेंगे यहाँ पर 1 के 4 में तो 4, फिर करेंगे इसमें 0 तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आई 1/10, जोड़ देंगे 16 4 20,
माइनस के 20 है, प्लस के 10 है, तो यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा और 6 4 हमारे पास 10 हो गया। अब 10 से क्या करेंगे, सब में भाग कर देंगे। जो पहली वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, पहले 20/10 यानी हमारे पास कितना x बराबर 2 आ गया। इसी तरीके से यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास -10/10 यानी y बराबर -1 आ गया। और यहाँ पर ऐसी z बराबर कितना 10/10, तो यहाँ पर z बराबर हमारा कितना 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू कितनी आई, x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर 1। तो आप भी विधि से हम x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ये जितने भी रूल्स हैं आपको सवाल नहीं रटना है, केवल रूल को तैयार करना है। 100% 8 नंबर का सवाल आएगा, बस डिजिट चेंज हो सकती है। रूल आपको यही करना है, पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे, पहले सबको अलग अलग निकाल कर a, x और b के वैल्यू अलग निकाल लेंगे, फिर a का मॉडुलस निकालेंगे, फिर सभी का एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद सेकंड हाफ व्यू निकालते हैं, फिर इन्वर्स निकालेंगे, फिर समीकरण नंबर 1 में इन सबकी वैल्यू रखकर x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।